हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम बात करते हैं फैक्ट्स की या ट्रुथ की। फैक्ट्स मतलब वह बातें जो कल भी सच थी, आज भी सच है और आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में भी सच ही होंगी। तो ऐसे फैक्ट्स के बारे में हम बोलते हैं, लेकिन शर्त यानी कंडीशन के साथ कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा या अगर ऐसा होता है तो ये होता है। तब इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के रूल के मुताबिक बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने रूल बोला है, वो इसलिए क्योंकि इसका रूल है और उसी रूल के मुताबिक ही हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। अब ये मैटर नहीं करता है कि हम उसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, गा गी गे लगाकर बोलते हैं या ता ती ते लगाकर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश हमेशा ता ती ते वाले वाक्यों में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम बनाएंगे। जैसे अब ये एग्जाम्पल्स देखिए, अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वह पिघल जाएगी। अब इसी बात को हम कुछ और तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तब वह पिघलती है, अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वह पिघल जाती है। तो अब दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एक ही बात को यहाँ 3 तरीके से बोला है, लेकिन मतलब सबका सेम है, यानी कि बर्फ़ गर्म होगी तो वह पिघलेगी। अब ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये कल भी सच था, आज भी सच है और फ्यूचर में भी सच होगा। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बर्फ़ को गर्म करने पर वह पिघले ना। तो अब ऐसे हिंदी वाक्यों को हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसमें हम कॉमा के इस पार और कॉमा के उस पार दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ता ती ते के अनुसार इंग्लिश बनाते हैं, चाहे हिंदी में हम उसे कैसे भी बोलें। तो इंग्लिश बनाते वक्त ये तो या तब उसके जगह पर बस कॉमा लगा देते हैं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखा जाता है। अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इफ़ यू हीट द आइस, अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे। अब यहाँ पर हम विल नहीं बोलेंगे कि इफ़ यू विल हीट द आइस, तो वह पिघल जाएगी, इट मेल्ट्स। अब यहाँ पर भी हम इट विल मेल्ट नहीं बोलेंगे, समझे आप। अब हिंदी में हम जैसे भी बोलें, लेकिन इंग्लिश हम इसी स्ट्रक्चर पर ही बनाएंगे। तो अब इन तीनों की इंग्लिश यही सेम होगी। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वह नीचे गिर जाएगी। अब ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, या आप इसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं कि अगर आप बॉल या किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वह नीचे गिर जाएगी। तो अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इफ़ यू थ्रो द बॉल अप इट फॉल्स डाउन। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि इफ़ यू विल थ्रो द बॉल अप इट विल फॉल डाउन। तो इस तरह से हम गा गी गे या ता ती ते लगाकर हम हिंदी में कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप बच्चे के साथ खेलते हैं तो वह हमेशा खुश होता है। इफ़ यू प्ले विथ अ चाइल्ड ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। तो इस तरह से साइंटिफिक फैक्ट के बाद ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर का नेचर है। सभी बच्चे जब खुश होते हैं तो वह खेलते हैं। नेक्स्ट है, जब आप गरीबों की मदद करते हैं तब ईश्वर आपकी मदद करता है। व्हेन यू हेल्प द पुअर गॉड हेल्प्स यू। अब इस वाक्य में हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बात किया है कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है, जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो ईश्वर भी हमें मदद ज़रूर करता है। और ये एक तरह से सच भी है, क्योंकि ये बात सभी धर्मों की किताबों में लिखी गई है और धर्म में लिखी हुई बात गलत नहीं होती है। तो इस तरह से ये भी एक फैक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं वादा करता हूँ तो मैं उसे हमेशा निभाता हूँ। इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस आई ऑलवेज कीप इट। तो अब यहाँ पर मैं अपने एक ट्रूथ यानी सच के बारे में बता रहा हूँ और उसमें एक शर्त भी बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई वादा करता हूँ तो उसे मैं हमेशा निभाता हूँ। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि कोई फैक्ट हम दूसरों के बारे में ही बताएं या साइंस के बारे में बताएं। हमारे अंदर भी कोई फैक्ट की बात हो सकती है, कोई ट्रूथ यानी कोई सच हो सकता है जिसे हम बताना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ भले ही आप उसे पसंद ना करें। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इवन इफ़ यू डोंट लाइक इट। अब इसमें भी मैं अपने बारे में यह एक सच्चाई बता रहा हूँ, एक सच बता रहा हूँ कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ भले ही आप उसे पसंद ना करें। तो यह एक ट्रूथ है, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। इसमें एक और बात आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इसमें मैंने इफ़ वाले वाक्य को पहले नहीं बोला है, उसे बाद में बोला है और रिजल्ट वाली बात को पहले बताया है। तो इस तरह से आप भी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। ये इफ़ वाले वाक्य को आप चाहे शुरू में भी बोल सकते हैं या लास्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जिस भी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज़ किया गया है उसमें नाउन को पहले लिखा जाएगा और प्रोनाउन को बाद में लिखा जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जाम्पल बताया था, अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वह पिघलती है, कि इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। अब यहाँ पर ये जो आइस की बात हो रही है, इसी के बारे में बताने के लिए यहाँ पर हमने इट का यूज़ किया है।
अब अगर हम इसे उल्टा करना चाहें, यानी पिघलने वाली बात को पहले बोलना चाहें, तो इसका अब हम जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा द आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। तो अब ये हो जाएगा बर्फ पिघलती है अगर आप उसे गर्म करते हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाले वाक्य में हमने नाउन को लिखा था और प्रोनाउन को बाद में लिखा था, लेकिन हमने जब प्रोनाउन वाले वाक्य को पहले बोलना चाहा तब यहाँ पर हमने प्रोनाउन की जगह पर नाउन को पहले लिख दिया है और नाउन की जगह पर हमने फिर से प्रोनाउन लिख दिया है। तो इस तरह से पहले आप नाउन लिखेंगे और उसके बाद प्रोनाउन लिखेंगे। तो आई होप अब आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि इसमें फैक्ट्स या ट्रूथ की बात होती है और वह फैक्ट्स साइंटिफिक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, या कोई ट्रूथ यानी सच बात भी हो सकती है, और वह ट्रूथ पर्सनल भी हो सकता है या ऑब्जर्वेशन के बेस पर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 के बारे में। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।